हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सुपरफास्ट 100 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। देश भर में ईंधन की कीमतों पर महंगाई की मार जारी है। तेल कंपनियों ने एक बार फिर पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी की है और इसी के साथ पेट्रोल की कीमत अपने चरम पर पहुंच गई है। वहीं डीजल की कीमतों में आज करीब 3 महीने बाद गिरावट दर्ज की गई है। तेल कंपनियों ने सप्ताह के पहले दिन यानी 12 जुलाई को पेट्रोल के रेट में 28 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। वहीं डीजल 16 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 36 नए मामले सामने आए। 62 मरीज ठीक हुए, 8 लोगों की जान गई। 939 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी। प्रदेश में कुछ रियायतों के साथ फिर एक हफ्ते के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। 19 जुलाई की सुबह 5 बजे तक बढ़ाई गई मियाद। शादी और अंतिम संस्कार में 100 लोग शामिल हो सकते हैं। आज राजभवन में राज्यपाल का पदभार संभालेंगे बंडारू दत्तात्रेय। सीएम, डिप्टी सीएम और स्पीकर करेंगे स्वागत। केंद्रीय कैबिनेट में विस्तार के बाद अब हरियाणा में भी कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं गर्म है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के लिए मंत्रियों की चैंपियन टीम बनाने की तैयारी में। प्रदेश सरकार पर नेलो नेता अभय चौटाला का प्रहार। कहा, प्रदेश सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में शामिल। चौकीदार से लेकर मुख्यमंत्री तक सब हैं भ्रष्ट। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर बीजेपी नेता सुभाष बराला का बयान। कहा, बड़ी कीमतों के टैक्स से होगा प्रदेश का विकास। किसानों के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। रविवार को रेवाड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने पत्रकार वार्ता में कई मुद्दों पर बातचीत की और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि वहां दलितों के साथ भ्रष्टाचार होता है। उन्होंने अशोक तंवर और कुमारी सैलजा का नाम लेकर कहा कि कांग्रेस की नीति दलित नेताओं के साथ सरासर गलत है। वहीं पूर्व सीएम ओपी चौटाला की रिहाई पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश की राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फरीदाबाद में अग्रविश्व टेलीफिल्म प्राइवेट लिमिटेड की ओर से जय श्री अग्रसेन सीरियल की शूटिंग का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मंत्रोच्चारण के साथ महालक्ष्मी के आह्वान और पूजन किया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की, दीप प्रज्वलित की। अग्रविश्व ट्रस्ट की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में विपुल गोयल ने कहा कि समाज को एक नई दिशा देने में महाराज अग्रसेन जी का अहम योगदान रहा। महाभारत और रामायण की तर्ज पर बन रही अग्रसेन जी की महाराजा की कथा जल्दी ही लोगों के सामने टीवी स्क्रीन पर होगी। बीजेपी प्रवक्ता और करनी सेना प्रमुख सूरजपाल अम्मू के एक विशेष समुदाय पर दिए गए आपत्तिजनक बयान से बीजेपी ने किनारा करते हुए बयान को अम्मू का निजी बयान बताया। प्रदेश के बीजेपी नेताओं ने कहा कि जो कुछ अम्मू ने कहा वो उनका व्यक्तिगत बयान था। हरियाणा के शिक्षा एवं वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि उन्होंने फिलहाल अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं देखा। सिरसा में रविवार को किसानों ने विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा की गाड़ी पर पथराव कर शीशे तोड़ दिए। रणबीर सिंह गंगवा चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में बीजेपी के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उनको किसानों के विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। फतेहाबाद में सहकारिता मंत्री बनवारी लाल का जोरदार विरोध हुआ। किसानों ने पुलिस के लगाए बैरिकेडिंग तोड़ दिए। बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे हैं बनवारी लाल। किसानों की ओर से
बीजेपी नेताओं का विरोध जारी है। इसी क्रम में सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में बीजेपी नेताओं की मीटिंग की सूचना पाकर किसान सुबह से ही एकत्रित होना शुरू हो गए। यूनिवर्सिटी के दोनों गेट पर काले झंडे लेकर खड़े हुए किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया। झज्जर में बीजेपी ने कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े को पहुंचना था, लेकिन किसानों के विरोध के चलते कार्यक्रम स्थल तक नहीं पहुंच सके। किसानों के विरोध के चलते पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। डीएसपी राहुल देव के समझाने के बाद किसान शांत हुए और प्रदर्शन खत्म कर वापस लौटे। रेवाड़ी में करीब 2 महीने पहले कोरोना संक्रमण से मरने वाले लोगों के शरीर से गहने चोरी करने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। बताया जा रहा है कि नागरिक अस्पताल में उपचार के दौरान गुरुग्राम के एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई। संवेदनहीनता की हद तक पार हो गई जब मृतक के शरीर से गहने तक चोरी हो गए। पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद परिवार ने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को चिट्ठी लिखकर अपनी परेशानी बयां की। गृह मंत्री को लिखे चिट्ठी में शिकायतकर्ता ने बताया कि नागरिक अस्पताल के वार्ड में उनके नाना भगवान दास के हाथ से सोने की अंगूठी के साथ साथ नकदी से भरा पर्स और नानी के कानों की बालियां, लौंग, सोने की अंगूठी चोरी हो गई, लेकिन उन्हें सिर्फ चांदी की पायल और मोबाइल ही वापस लौटाया गया। पीड़ित की शिकायत पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए अनिल विज ने संबंधित निकाय को सूचित किया और पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। पीड़ित परिवार ने अस्पताल पर उपचार में लापरवाही के भी आरोप लगाए हैं। 3 कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी को लेकर नया कानून बनाने की मांग कर रहे किसान पिछले 7 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। किसान आंदोलन के दौरान किसानों की मौत का सिलसिला भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सिंघू बॉर्डर पर रात के समय एक और किसान के करंट लगने से मौत हो गई। मृतक किसान की पहचान पंजाब के लुधियाना निवासी सोहन सिंह के रूप में हुई है। शनिवार देर रात कुंडली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में बने एक लंगर और झोपड़ियों में भयानक आग लग गई। देखते ही देखते किसानों का लंगर और झोपड़ी जलकर खाक हो गई। हालांकि सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। भवानी खेड़ा के कुंगड़ गांव में जाटू खाप 84 के युवाओं और किसानों को जागरूक किया और किसान आंदोलन में बड़ी संख्या में हिस्सा लेने की अपील की। इधर चरखी दादरी में शनिवार को कांग्रेस की ओर से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा, वरिष्ठ नेता किरण चौधरी और कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल भी शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस नेता बीजेपी जेजेपी सरकार पर जमकर बरसे। कुमारी सैलजा ने कहा कि बीजेपी और जेजेपी नेताओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। अब अगले चुनावों में जनता इनको घर बैठा देगी। वहीं कांग्रेस की कला पर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में कोई कला नहीं है। पूर्व सीएम हुड्डा के बारे में उन्होंने कहा कि उनके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो अच्छे से निभा रहे हैं। वहीं इस दौरान किरण चौधरी ने हरियाणा कैबिनेट विस्तार और महंगाई के मुद्दे को लेकर सरकार को निशाने पर लिया। रविवार को इनेलो नेता अभय चौटाला कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां जाट धर्मशाला में उन्होंने इनेलो किसान सेल के कार्यकर्ताओं संग मीटिंग की। इस दौरान इनेलो नेता ने बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। हरियाणा दिल्ली के बीच होने वाले पानी के विवाद को लेकर नागल चौधरी के विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव ने प्रतिक्रिया दी है।
विधायक का कहना है कि हरियाणा पर पानी का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। विधायक ने कहा कि यूपी उत्तराखंड पर भी दिल्ली सरकार को पानी के लिए दबाव बनाना चाहिए। अवैध तरीके से नशा कारोबारियों पर लगाम लगाने के लिए बादली की बड़ी चौपाल में पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में विशेष तौर पर पुलिस से स्मैक कारोबारियों पर लगाम लगाने की मांग की गई। चौपाल में पंचायत की अध्यक्षता खाप के प्रधान विनोद बादली ने की। पंचायत में कुछ लोगों ने पुलिस प्रशासन पर कारोबारियों के साथ मिलीभगत होने का आरोप लगाया। खाप के प्रधान विनोद ने कहा कि कई बार पुलिस को भी स्मैक बेचने वालों के नाम बताए गए, लेकिन कभी किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई। देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रही बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर लोगों में भारी रोष है। लोग सरकार से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने की मांग कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी से लॉकडाउन के बाद अब तक पेट्रोल 28% महंगा हो चुका है। देश में लगे लॉकडाउन के बाद अब तक के 15 महीने में पेट्रोल डीजल के दाम 126 बार बढ़ चुके हैं। 15 मार्च 2020 को जो पेट्रोल 69 रुपए प्रति लीटर बिक रहा था, आज वो 100 के पार पहुंच गया है। हरियाणा में भी अब कुछ जगहों पर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार। इंद्री के शहीदी चौक पर हरियाली युवा संगठन ने लाइब्रेरी की मांग को लेकर सांकेतिक धरना दिया। चौक पर हरियाली युवा संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी इकट्ठा हुए, जिसके बाद युवा संगठन लाइब्रेरी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गया। हरियाली युवा संगठन के प्रधान सूरज भूटान खेड़ी ने बताया कि इंद्री में लंबे समय से लाइब्रेरी की मांग चली आ रही है। इस मांग को लेकर राजनेताओं से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस मांग को अनसुना किया जा रहा है। भिवानी में फ्रेंड्स कॉलोनी वासी एक बार फिर सड़क पर उतरने पर मजबूर हुए। ये लोग अपनी कॉलोनी के रोड पर भारी वाहन चलने से परेशान हैं। लोगों ने साल भर में 5वीं बार रोड जाम किया और फिर पुलिस के भरोसे पर जाम को खोल दिया गया। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि कई बार अपनी प्रशासन से उन्होंने शिकायत की, बावजूद इसके समस्या जस की तस बनी हुई है। मुरथल के ढाबों पर चल रहे देह व्यापार के धंधे में पुलिस हवलदार के शामिल होने की खबर से विभाग में हड़कंप मच गया है। मामले में डीएसपी की टीम ने हवलदार को गिरफ्तार किया है। आरोपी हवलदार गांव बड़ौली का रहने वाला है और उसका नाम देवेंद्र है। इसके साथ ही मुरथल के तत्कालीन थाना प्रभारी अरुण कुमार को भी निलंबित कर दिया गया है। उन पर लापरवाही बरतने के मामले में गाजगिरी है। दरअसल सीएम फ्लाइंग की टीम ने सोनीपत पुलिस प्रशासन के साथ 7 जुलाई की रात को मुरथल के हैप्पी, राजा और होटल वेस्टाइन ढाबों पर छापा मारकर 12 युवतियों और 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 500-500 रुपए देकर नकली ग्राहक अंदर भेजे थे, जिनका इशारा मिलने पर अलग अलग टीमों ने कार्रवाई की थी। फिलहाल पुलिस ने हवलदार समेत 6 आरोपियों को अदालत में पेश किया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। यमुनानगर में शरारती तत्वों ने देर रात शहर के पौष इलाके प्रोफेसर कॉलोनी में घरों के बाहर खड़ी करीब 1 दर्जन कारों के शीशे तोड़े और फरार हो गए। वहीं जब कॉलोनी के लोगों ने शोर सुनकर जब घर से बाहर आए तो देखा कि एक के बाद एक करीब 1 दर्जन कारों के शीशे टूटे हुए थे। वहीं इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों ने रड से शीशे तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यमुनानगर अनाज मंडी के आड़ती से 2 करोड़ की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर आड़ती को फोन कर 2 करोड़ की रकम मांगी गई है। साथ ही कहा गया कि अगर जान प्यारी है तो 2 करोड़ रुपए तैयार रखना। आड़ती ने इसकी शिकायत सेक्टर 17 हुडा थाना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इधर हांसी पुलिस में तैनात भवानीखेड़ा के गांव जमालपुर निवासी रविंदर कुमार ने शनिवार रात 3 लोगों को गोली मारने के बाद खुद आत्महत्या कर ली।
रविंद्र कुमार ने ढाड़ी किरावड़ निवासी महावीर, उसके बेटे राजेश और महावीर के भाई जयवीर को गोली मारकर सर्विस रिवॉल्वर से खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घायलों को इलाज के लिए हिसार के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। करनाल के गांव बल्ला में पैसे के लेन देन को लेकर गांव के ही कुछ लोगों ने किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कैथल पुलिस ने 4 बदमाशों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कैथल के उपमंडल कलायत के गांव मटोर के पास एक पेट्रोल पंप पर कुछ लोग हथियार के साथ छिपे हुए हैं। डीएसपी दिलीप कुमार ने जानकारी दी है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने टीम बनाकर बिना किसी नुकसान के इन 4 बदमाशों को दबोच लिया। प्राथमिक पूछताछ में पता चला कि ये लोग हथियारों के दम पर पेट्रोल पंप लूटना और दहशत फैलाने का काम करते थे। इनके पास से 3 देसी पिस्तौल, जिंदा कारतूस, तलवारें और अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। इधर करनाल में स्टेट विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला समाज कल्याण विभाग के एक अधिकारी को दलाल सहित काबू किया। गोहाना में रोहतक पानीपत हाईवे पर एक दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक ट्रक ने सड़क किनारे खड़े एक पिकअप में टक्कर मार दी। इस हादसे में पिकअप के चालक और हेल्पर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक को वहीं छोड़कर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में भिजवाकर मामले की जांच में जुट गई। पंचकुला के कालका में रविवार सुबह रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक बेकाबू ट्रक ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। पानीपत के गांव करहंस में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रेवाड़ी के बावल में रहने वाले टेकचंद को पैरा ओलंपिक में चयन होने पर सम्मानित किया गया। टेकचंद का 24 अगस्त से 5 सितंबर तक टोक्यो में होने वाले पैरा ओलंपिक के F54 वर्ग में जेवलिन थ्रो में चयन हुआ है, जिनका सम्मान कर ओलंपिक में गोल्ड जीतने की शुभकामनाएं दी गई। पलवल में बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यापारी को गोली मारकर उससे 57,000 रुपए लूट लिए। दरअसल व्यापारी अपने एक साथी के साथ भैंस बेचकर आ रहा था। इसी दौरान गांव अलावलपुर के नजदीक बाइक सवार 2 बदमाशों ने रास्ते में उन पर बंदूक से हमला कर दिया, जिससे एक व्यापारी घायल हो गया। घायल को तुरंत अस्पताल में दाखिल करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उधर पुलिस मामले में आरोपियों की तलाश में जुट गई। यूपी की राजधानी लखनऊ में एटीएस ने 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी काकोरी से हिरासत में लिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक संदिग्ध अलकायदा आतंकी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में सिलसिलेवार ब्लास्ट करने के फिराक में थे। संदिग्धों ने बड़े धमाके की साजिश की थी। यूपी एटीएस द्वारा हिरासत में लिए गए इन 2 संदिग्धों के पास से प्रेशर कुकर बम भी मिला है, जो काफी हैवी विस्फोटक है, और लाइव बम बरामद हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को नई जनसंख्या नीति 2021-30 जारी कर दी है। सीएम ने पूरी दुनिया में बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई है। सीएम योगी ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधा है। यूपी में जारी नीति समस्या का समाधान करेगी, इसमें हर तबके का ध्यान रखा गया है। सीएम योगी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास जरूरी है। कई दशकों से बढ़ती जनसंख्या पर चर्चा हो रही है। पिछले 4 दशकों से इस पर चर्चा चल रही है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता जरूरी है।
दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से दो टूक जवाब मिलने के बाद आखिरकार ट्विटर इंडिया ने भारत में शिकायत अधिकारी की नियुक्ति कर दी है। जानकारी के मुताबिक अब विनय प्रकाश भारत में ट्विटर के शिकायत अधिकारी होंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने 8 जुलाई तक को एक मामले की सुनवाई के दौरान ट्विटर को यह कहा था कि अगर वो भारत के नए आईटी नियमों को लागू नहीं करता है तो उसे किसी भी तरह का कानूनी संरक्षण नहीं दिया जा सकता। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बिजली गिरने से करीब 61 लोगों की मौत हो गई है। अकेले उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बिजली गिरने से 41 लोगों की जान चली गई है। सबसे ज्यादा मौतें प्रयागराज जिले में हुई है। यूपी सरकार के मुताबिक प्रयागराज में सबसे ज्यादा 14 लोगों की मौत बिजली गिरने से हुई है। इसके अलावा 22 लोग झुलसे हैं, जबकि 200 से ज्यादा मवेशियों की भी मौत हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल सहायता राशि उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि रविवार देर शाम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम खराब हो गया था। बारिश के साथ ही कई जगहों पर बिजली गिरने की घटना हुई थी। वहीं राजस्थान में बिजली गिरने से करीब 20 लोगों की मौत हो गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में रविवार को आसमानी बिजली गिरने से मरने वालों की संख्या 20 पहुंच गई है। मृतकों के परिजनों को राजस्थान सरकार की ओर से 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। इसमें से 4 लाख इमरजेंसी रिलीफ फंड में से और 1 लाख सीएम रिलीफ फंड से दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में भी बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई है। बीते 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश में बिजली गिरने की वजह से अलग अलग जगहों पर 7 लोगों की जान चली गई है।